वो प्रेम क्या जिसमें दुख ना हो? क्या प्रेम का दूसरा नाम पीड़ा है? अगर प्रेम में विरह है तो मिलन कैसा? राधा और कृष्ण कभी विवाह क्यों नहीं कर पाए? क्या विरह ही सच्चे प्रेम की परीक्षा है? ब्रज की चांदनी रात में ये प्रश्न हवा में तैर रहे थे, जैसे बांसुरी की मधुर तान में छिपे हुए रहस्य। इस कथा के पन्नों में इन सवालों के उत्तर मिलेंगे, जहां राधा कृष्ण की लीलाएं, उनका मिलन और विरह और आत्मिक प्रेम की गहन कथाएं समाई हुई हैं। आनंद ले, भावनाओं में डूबकर इस अद्भुत प्रेम कथा को। राधा कृष्ण की बाल लीलाएं। ब्रिज भूमि के एक छोटे से गांव में दूध की खुशबू और घास की महक के बीच एक बालक कृष्ण खेल रहा था। उनके पैरों में सींग ढोल की थाप बजा रही थी और मन में राधा के स्वर की लहरियां उठ रही थी। राधा, जो उस गांव की सबसे खूबसूरत और संवेदनशील कुमारी थी, कृष्ण को देखने हर दिन नदी किनारे आती थी। दोनों की मुस्कान में ही फूल खिल जाते, दोनों की मुलाकातों में हरियाली गुनगुनाने लगती। उज्जवल बालक कृष्ण राधा के पास पहुंचकर प्यारे अंदाज में बोले, राधा, क्या तुम मेरे कान्हा प्रेम को समझ पाती हो? राधा की आंखों में झलकता प्यार बोल उठा, कान्हा, तेरी बांसुरी की तान मेरे लिए संसार की सबसे मधुर संगीत है। मैं समझती हूँ, हर धुन में तू ही गुनगुनाता है। इस तरह से बचपन से ही उनकी आत्माएं जुड़ गई। यशोदा दाईमात्री ने कहानियां सुनाई कि जब भी कृष्ण की बांसुरी किसी ओर छूटी तो राधा के कदम अपने आप अपने कृष्ण की ओर चल पड़े। गांव की सारी गोपियां प्यार से उन्हें इर्द गिर्द देखती और मुस्कुराकर कहती, ये तो पूर्व जन्म की जोड़ी है। एक शाम मीठी हवाओं में राधा ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और धीमे से पूछा, क्या मेरे प्रेम में दर्द भी है या सिर्फ आनंद? कृष्ण ने खिलखिलाकर नदी की ओर इशारा किया। देखो ना इस शांत नदी को, किनारे से दूर तक बहाती है, लेकिन क्या वह दर्द से बोझल है? नहीं, वो तरंगों में अपना आनंद समेटे है। कृष्ण की आखिरी बात राधा के हृदय को अमृत धारा सी लग गई। रासलीला, प्रेम और विरह का संगम। समय के साथ कृष्ण किशोर हुए और ब्रज की होली दियों की तरह अलग जगाने लगी। एक बार नारियल के बगीचे में कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रासलीला खेलने पहुंचे। चांदनी रात की गोद में कृष्ण गोपियां अपने चारों ओर घेरे नृत्य कर रही थी। राधा ने भी अपनी मादक मुस्कान बांधी और मदमस्त दृष्टि से कृष्ण को निहारा। गंगा की मीठी लहरों सी उनकी मोहब्बत रासलीला की घूंघट के पीछे खिलखिला उठी। रासलीला की हर लय में विरह की छाया भी थी। राधा की आत्मा में अनकहे सवाल डोल रहे थे। अगर ये मिलन है तो इसमें भी पीड़ा क्यों है? उसने कृष्ण से पूछा। कृष्ण उत्तर न दे सके, पर उसकी बांसुरी ने कुछ यूं स्वर झनकार दिए, जैसे इंद्रधनुष बादलों से टकरा रही हो। वियोग की पीड़ा में भी आनंद था। गोपियां राधा को समझाने लगी, प्रेम की ये गहराई और विरह की ये कसक तुम्हें कृष्ण से और भी जोड़ देगी। राधा ने पूछा, हम फिर मिलेंगे ना? कृष्ण ने निकट आकर हाथ पकड़ते हुए आश्वस्त किया, तुम्हारे प्रेम की प्रबल प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन अवश्य हम पुनर्मिलन करेंगे। उनकी बात राधा के अंतर्मन में फूल सी महक फैलाने लगी। विरह का पहला दर्द, ब्रज से विदाई। कुछ समय बाद कृष्ण को अपने चाचा कंस से युद्ध करना था। वो ब्रज छोड़ने वाला था। राधा को ये खबर पता चली तो मन बौराया सा हो गया। कान्हा, क्या तुम लौटोगे? राधा ने कांपते स्वर में पूछा। कृष्ण ने उसे स्नेह से गले लगाते हुए कहा, राधा, विरह भी प्रेम का हिस्सा है। जब तक हम अलग होंगे तब तक हमारे मिलने का मीठा सपना भी बाकी रहेगा। राधा ने आंसुओं से भराए आंचल से कृष्ण का चरण छुआ और कहा,
मेरी प्रियतमा, वापस आओ, वरना मेरा ही कुछ हो जाएगा। गोपियां उदास होकर इधर उधर देखने लगी और पहाड़ियों पर पतझर की थकान लिए चांदनी फैली हुई थी। दूर तक जाते हुए कृष्ण ने एक कालजयी प्रश्न छोड़ दिया, विरह में क्या है? क्या वही अश्रु और पीड़ा? राधा ने गर्दन हिलाकर कहा, जब तक तू नहीं लौटेगा सदियों की पीड़ा भी कम है, मगर मैं इस पीड़ा को गुलाब समझकर अपनी आत्मा में संजोए रखूंगी। ये बातें बोलते बोलते कृष्ण चले गए। उमन रूप पृष्ठभूमि से गायब हो गया। उस दिन से राधा के जीवन में विरह की वेदना ने जन्म लिया। राधा की वियोग वेदना। वृंदावन लौटने के बाद राधा हर क्षण कृष्ण की याद में जीने लगी। वो अक्सर माता वृंदा वटवृक्ष की काया बनकर बैठी रहती और नभ की ओर आंखें गड़ाए रहती। कहाँ हो कान्हा, क्यों दूर हो? उसकी आत्मा यही पुकारती थी। गोपियां संगठित होकर राधा को समझाने लगी, देखो राधा, रुक्मिणी से भी उसने विवाह किया है। द्वारका में वतन है उसका। क्या उसका अपना धर्म निभाना गलत है? पर राधा का प्रेम ऐसा था जैसे सूर्य किरणों में क्षणिक बादल। उसने ठंडी मुस्कान दी जब उसने सोचा वो द्वारका में है, पर मेरा कृष्ण तो आत्मा में बसा है, जिसे लोग समझ नहीं सकते। राधा ने झील के किनारे खड़े अपनी ही परछाई से कहा, तुम्हारे बिना मेरी हर रचना अधूरी है, हर धुन अधूरी है। तभी चंद्रमा की किरण बहते पानी पर पड़ गई। गहरे पानी में राधा ने देखा कि स्वयं कृष्ण की परछाई झिलमिला रही है। उस परछाई ने बोला, तुम्हारे प्यार की कसक मुझे भी सताती है। मैं अपनी प्रियतमा के प्यार में तुम्हें पाकर भी अधूरा हूं। राधा की आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे कृष्ण आत्मा में बैठकर दोनों आत्माओं की पुकार सुन रहा हो। इस अनुभूति ने राधा के हृदय को गहराई से छू लिया। ब्राह्मण विद्वान से संवाद। एक दिन राधा ब्रज के महान पुरोहित ब्रह्मचारी के पास पहुंची। अश्रुधरा आंखों से प्रश्न पूछा, स्वामी, क्या प्रेम का मतलब सच में दर्द ही है? ब्राह्मण ने विचार पूर्वक सिर हिलाया और कहा, पुत्री, जब प्रेम इंद्रियों से ज्यादा आत्मा से जुड़ता है तो विरह जरूर होता है। ये दर्द नहीं, कर्म का दर्पण है जो हमें सचेत रखता है। जैसे तपस्वी को तपस्या का सुख विरह के बाद मिलता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी को विरह की कसक मिलन की अमृत धारा बनाकर देती है। राधा ने पूछा, लेकिन उन दो आत्माओं का मिलन कैसा होता है जिनमें ये दूरी है? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जब प्रेम शाश्वत होता है तब मिलन भी शाश्वत होता है। वो भौतिक न होकर आत्मिक होता है। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे हृदय की माला में खिला पुष्प है जो विरह की हवा में महकेगा। एक दिन अवश्य मिलन होगा, तब विरह संगीतमय स्मृति बन जाएगा। राधा के मन में एक नई रोशनी जगी। अन्य पौराणिक प्रेम कथाएं, प्रतीकात्मक दृष्टि। राधा ने ब्राह्मण की बातें सुनते हुए याद किया कि वेद पुराणों में कई ऐसी कथाएं हैं जहां प्रेमी विरह के तीर सहते हुए भी संयम रखते हैं। उसे एक कहानी याद आई, नल दमयंती की परीक्षा। ऋषि पुराण कहता है कि राजा नल और रानी दमयंती एक दूसरे के प्राण बन गए थे। दोनों ने स्वयं देवताओं के छल और असमंजस में भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। जब क्रूर पर्वत ने दोनों को अलग किया, तब भी दमयंती ने अपने प्रिय पति को मैं तुम्हारे साथ ही जीना मरना चाहती हूँ कहकर अपना सच्चा प्रेम प्रमाणित किया। चंद्रमा तारा सी प्रेम प्रतिमूर्ति में मिली दुख की गहराई ने उनके मिलने की चमक बढ़ा दी। नल दमयंती की कथा राधा को सिखाती है कि असली प्रेम प्रतिबंधों से ऊपर उठकर आत्मा से जुड़ता है और विरह की परीक्षा से और भी प्रगाढ़ होता है। शकुंतला और दुष्यंत। महाकवि कालिदास द्वारा रची गई शकुंतला दुष्यंत की कथा भी विरह का अमृत रस है। जब शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के शाप से दुष्यंत भूल गया,
तब भी उसका प्रेम अटल रहा। कुंजबन में अकेली शकुंतला ने बचपन में दुष्यंत के कहे वचनों को अपने हृदय में संजोया। वो जान गई कि सत्य प्रेम के लिए परीक्षा अपरिहार्य है। समय ने उसकी धैर्य की परख की और अंततः पुनर्मिलन हुआ। राधा ने देखा कि इन मिलनों से पहले वियोग की कथाएं भी प्रेम की गहराई को निखारती है। शिव पार्वती की तपस्या, एक ओर आठामी कृष्ण की प्रेम कथा संपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव की तपस्या की। 100 वर्षों तक कठोर तपस्या में रही और अंततः विरह की पीड़ा जानने के बाद शिव स्वयं प्रकट हो गए। राधा ने सोचा, जैसे पार्वती ने वियोग सहकर शिव की मुरली बजाई, वैसे ही मेरा वियोग भी मेरे प्रेम की परीक्षा है। कृष्ण का वापसी संकेत। एक बार सपने में कृष्ण द्वारका छोड़कर ब्रज आया और देखा कि राधा गागरी धारण कर चांदनी में नाच रही है। प्रेयसी ने कृष्ण से आंखों की भाषा में कहा, तुम्हारे बिना मेरी रातें सूनी हैं। कृष्ण ने दिए गए वचन के अनुरूप हल्की मुस्कान दी और धीरे से उसका हाथ छू गया। बस एक क्षणिक मिलन हुआ, फिर वो यथास्थित लौट गया। दोनों जानते थे कि अगली बार वास्तविक संगम कब होगा, लेकिन अंतरात्मा ने इस मिलन की आशा जगा ली थी। लौटते हुए सबक, प्रेम की व्याख्या। कथा के अंत में ब्रज के मनोरम बगीचों में बैठकर ब्रह्मचारी ने शिष्यों से कहा, देखो, प्रेम में पीड़ा तो होती है, लेकिन इसका प्यार गहरी आत्मिक अनुभूति का स्रोत बन जाता है। राधा श्याम का मिलन एक दिव्य समागम है, जिसके लिए भौतिक विवाह बंधन प्रासंगिक नहीं होता। राधा को विरह की परीक्षा से गुजरना था, ताकि वो सच्चे प्रेम का स्वरूप जान सके। तुमने सुना ही है, राधा ने कहा था, वियोग की वेदना मुझसे मिलन की आस जगाती है। यही उन सभी सवालों का जवाब है जो हमने आरंभ में पूछे थे। तो भावपूर्ण प्रेम वही है जिसमें गहन विरह की कसक हो और हर पुनर्मिलन स्वर्ग दृश्य हो जाता है।